वही राधा है, वही कृष्ण है। कृष्ण अपने आप में खेलने के लिए वो राधा रूप बनाए हैं। दूसरा रसो या परमानंद एक एव द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वो रस स्वरूप परमात्मा अपने खेलने के लिए अपने आप को ही राधा रूप में प्रकट किया। भगवान का जो आह्लाद है, भगवान की जो आत्मा है, वही तो प्रियाजू हैं। श्री कृष्ण ही प्रियाजू हैं, प्रियाजू ही श्री कृष्ण है। पर प्रियाजू की कृपा से ही श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, श्री कृष्ण का सांद्रानंद घन जो स्वरूप है, प्रेम में स्वरूप है, वो किशोरी जो है। अगर श्री कृष्ण का कोई रसास्वादन कर सकता है, वो है किशोरी जू, और किशोरी जू की कृपा से ही श्री कृष्ण का रसास्वादन हो सकता है। जैसे पूर्णिमा के चंद्र का यदि हम दर्शन करना चाहें तो सिर्फ पूर्णिमा को ही कर सकते हैं, प्रतिपदा को नहीं, द्वितीया को नहीं। ऐसे ही अगर हमको श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो किशोरी जी का कृपा कटाक्ष अत्यंत आवश्यक है। बिना राधा कृपा कटाक्ष के श्री कृष्ण के प्रेम का अवगान हो ही नहीं सकता। जैसे हमारी पूज्य महामहिम गोपीजन तो आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। श्री जी की चरण रज के प्रभाव से अनंत अनंत सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण को रिझा लिया गोपियों ने। यत पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधुस्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मई कदापि कृपा करो। तो वो किशोरी जो हम पर कृपा करें, इनकी नख चंद्रमणि की छटा का लेस मात्र प्रभाव गोपी जनों पर पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। तो श्री कृष्ण का पूर्ण रसास्वादन सिर्फ लाडलीजू कर सकते हैं। लाडलीजू अगर कोई कर पाया तो राधा भाव से, अगर कोई पूर्ण रसास्वादन कर पाया तो राधा भाव से। तो राधा भाव मिलेगा कहां से? राधा किशोरी जी से ही तो मिलेगा। तो जब हम राधा बोलते हैं तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर आसक्त हो जाते हैं हमसे। जय हो। और लाडलीजू जब देखती है श्री कृष्ण इस पर आसक्त है तो वो हम पर कृपा कर देती है।